पलक झपकाई और सब गायब। एक पल में सब कुछ बदल गया। ये कोई जादू नहीं था, बल्कि एक अदृश्य ताकत का खेल था। ठंडी हवा में सर्वर्स की कतारें गूंज रही थीं, लाइट्स जल बुझ रही थीं, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें छू लिया हो। ये सर्वर्स, जो हमारे डिजिटल जीवन की धड़कन है, अब एक नए युद्ध के मैदान में बदल चुके थे। डेटा फ्लो की एक खामोश सिम्फनी, हर बिट और बाइट एक संदेशवाहक, एक सैनिक की तरह। ये डेटा, जो कभी सिर्फ जानकारी का माध्यम था, अब एक हथियार बन चुका है। ये कोई स्पेसशिप नहीं था, लेकिन इसकी तकनीक और सुरक्षा किसी अंतरिक्ष यान से कम नहीं थी। हर कोना, हर उपकरण एक मिशन पर था, पर लग ऐसा ही रहा था जैसे हम किसी फ्यूचरिस्टिक दुनिया में आ गए हों, जहां हर चीज का एक मकसद है, एक लक्ष्य है। ये एक साइबर सिक्योरिटी फर्म थी, जो हमारे डिजिटल दुनिया की रक्षा कर रही थी। ये वो लोग थे जो हर दिन, हर रात हमारी सुरक्षा के लिए लड़ रहे थे, एक अनदेखी जंग की फ्रंट लाइंस पर। ये योद्धा, जो कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे छिपे थे, हमारे डिजिटल किले की रक्षा कर रहे थे। ये जंग बॉम्ब्स और बुलेट से नहीं, बल्कि वंस और जीरोस से लड़ी जा रही थी। हर की स्ट्रोक, हर कोड की लाइन एक नई रणनीति थी, बल्कि वंस और जीरोस से लड़ी जा रही थी। ये एक ऐसा युद्ध था जो हमारी आंखों से ओझल था, लेकिन इसके परिणाम बहुत ही वास्तविक थे। एक ऐसी जंग जो चुपके से, लगातार, बिना रुके हमारी दुनिया के हर कोने में लड़ी जा रही है। ये जंग हमारे शहरों की रोशनी में, हमारे नेटवर्क के हर नोड में, हर पल चल रही है। पहले से कहीं ज्यादा हमारा डेटा, हमारी पहचान, हमारी सुरक्षा, सब कुछ इस जंग में शामिल है। हमारा डेटा, हमारी प्राइवेसी, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ अधर में लटका हुआ है। ये जंग सिर्फ तकनीक की नहीं, बल्कि हमारे जीवन की है। सब कुछ अधर में लटका हुआ है। और दुश्मन, ये कोई नेशन स्टेट नहीं था, बल्कि एक अदृश्य ताकत थी जो हर पल बदल रही थी। अडैप्टेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एआई जो हर पल नई रणनीति बना रही थी, हमारे हर कदम का जवाब दे रही थी। और भी अडैप्टेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एआई जो हमारे हर कदम पर नजर रख रही थी, हमारे हर कदम का जवाब दे रही थी। ये जंग, जो कभी सिर्फ इंसानों के बीच थी, अब इंसान और मशीन के बीच की हो गई थी। पहले साइबर अटैक्स बहुत क्रूड थे। वायरसेस डिजिटल प्लेग्स की तरह धीरे धीरे फैलते थे, सिस्टम्स को डिसरप्ट करते थे। फिर आए वर्म्स, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इंटरकनेक्टेड वेब में और गहराई तक घुसते हुए। हर अटैक एक लर्निंग एक्सपीरियंस, हर डिफेंस एक चैलेंज। लेकिन एआई ने गेम बदल दिया। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स जो इवॉल्व, अडैप्ट और अलार्मिंग रेट से सीख सकते हैं। ये अब सिर्फ लाइंस ऑफ कोड नहीं थे, ये वर्चुअल सोल्जर्स थे, हमारी हर वीकनेस को एक्सप्लॉइट करने के लिए प्रोग्राम्ड। एक ऐसे अटैकर की कल्पना करो जो रियल टाइम में लाखों डेटा पॉइंट्स स्कैन कर सकता है। यह अटैकर ट्रेडिशनल हैकर्स से कहीं ज्यादा एडवांस्ड है। यह सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि एक सोफिस्टिकेटेड एआई सिस्टम है जो हर सेकंड में नए पैटर्न्स और एनॉमलीज को डिटेक्ट कर सकता है। एक अटैकर जो सेकंड्स में सिस्टम्स की वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई कर सकता है। ये एआई ड्रिवन अटैकर किसी भी सिस्टम की सबसे छोटी कमजोरी को भी एक्सप्लॉइट कर सकता है, और वो भी इतनी तेजी से कि ट्रेडिशनल सिक्योरिटी मेजर्स उसे पकड़ ही नहीं पाते। यह है एआई ड्रिवन साइबर अटैक्स की पावर। फिशिंग ईमेल्स, जिन्हें पहले आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता था, अब मॉर्फ और अडैप्ट करते हैं, जिससे उन्हें पहचानना और भी मुश्किल हो जाता है। ये ईमेल्स इतने कन्विंसिंग होते हैं कि कोई भी आसानी से उनके झांसे में आ सकता है। चिलिंग एक्यूरेसी से ह्यूमन बिहेवियर की नकल करते हैं। एआई अब सिर्फ डेटा एनालाइज नहीं करता, बल्कि ह्यूमन बिहेवियर को भी मिमिक करता है, जिससे वो और भी ज्यादा कन्विंसिंग और डेंजरस हो जाता है। डीपफेक्स रियलिटी और फैब्रिकेशन के बीच की रेखा को धुंधला कर देते हैं, जिससे सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो चुकी है कि रियल और फेक वीडियोस में अंतर करना लगभग नामुमकिन हो गया है। डिस्ट्रस्ट और केओस फैलाते हैं। डीपफेक्स का इस्तेमाल मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए किया जा सकता है, जिससे समाज में अविश्वास और अशांति फैलती है। लोग अब डिजिटल कंटेंट पर भरोसा नहीं कर पाते, जिससे सोशल हार्मनी पर बुरा असर पड़ता है। दुश्मन अब गेट पर नहीं है, अब वो हमारे डिजिटल सिस्टम्स के अंदर घुस चुका है। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी मेजर्स अब इस नए खतरे के सामने बेबस नजर आते हैं। वो अंदर आ चुका है, सीख रहा है, अडैप्ट कर रहा है, हमला करने की तैयारी कर रहा है। ये नया खतरा सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं,
बल्कि हमारे पूरे समाज का है। हमें इस नए ब्रीड ऑफ थ्रेट से निपटने के लिए नए और इनोवेटिव सॉल्यूशंस की जरूरत है। कोई भी सेफ नहीं है। गवर्नमेंट डेटाबेसेस, जिन्हें कभी इम्पेनेट्रेबल माना जाता था, अब रिलेंटलेस अटैक्स का सामना कर रहे हैं। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सर्जिकल प्रिसीजन से चुराई जा रही है। बैंक्स, ग्लोबल इकोनॉमी की लाइफलाइन, एआई पावर्ड फ्रॉड का मुकाबला करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आपकी ऑनलाइन बैंकिंग इंफॉर्मेशन, आपकी आइडेंटिटी इस नए डिजिटल बैटलफील्ड में सब वल्नरेबल है। सेक्शन 5, कमजोरी का ग्लोबल वेब। यह सिर्फ स्टोलन डेटा के बारे में नहीं है। यह एक ऐसी दुनिया है जहां हर डिजिटल फुटप्रिंट एक पोटेंशियल टारगेट है। यह कंट्रोल के बारे में है। यह कंट्रोल है हमारे डेटा का, हमारे सिस्टम्स का और अल्टीमेटली हमारे लिव्स का। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर ग्रिड्स, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स सब इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स पर निर्भर हैं। ये नेटवर्क्स हमारे मॉडर्न सोसाइटी की बैकबोन हैं। नेटवर्क्स जो अब बैटल ग्राउंड्स बन गए हैं। ये वो जगहें हैं जहां डिजिटल वॉरियर्स हर दिन लड़ाई लड़ते हैं। एक ऐसे शहर की कल्पना करो जो अंधेरे में डूब गया है, किसी स्टॉर्म से नहीं बल्कि कुछ की स्ट्रोक्स से। ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी नहीं है, ये एक रियल थ्रेट है। ऐसे प्लेन्स की कल्पना करो जो ग्राउंडेड हैं, मैकेनिकल फेलियर से नहीं बल्कि मैलिशियस कोड से। ये वो रियलिटी है जिसका सामना एविएशन इंडस्ट्री कर रही है। ये वो फ्यूचर है जिसका हम सामना कर रहे हैं। एक ऐसी दुनिया जो उसी टेक्नोलॉजी की हॉस्टेज है जिसे हमने बनाया है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां हर एडवांसमेंट के साथ एक नई वल्नरेबिलिटी आती है। हमें इस वेब ऑफ वल्नरेबिलिटी को समझना और इससे निपटना सीखना होगा। सेक्शन 6, पलटवार। साइबर सिक्योरिटी की आर्म्स रेस। अच्छे लोग भी पलटवार कर रहे हैं, बिल्कुल। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स बिना रुके काम कर रहे हैं, वल्नरेबिलिटीज को पैच कर रहे हैं, स्ट्रॉन्गर डिफेंसेस बना रहे हैं। एआई, वही वेपन जो हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, हमारी शील्ड भी है। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स अटैक पैटर्न्स एनालाइज करते हैं, फ्यूचर थ्रेट्स प्रिडिक्ट करते हैं और हमारे डिजिटल डिफेंसेस को मजबूत करते हैं। ये एक कांस्टेंट आर्म्स रेस है, अटैक और डिफेंस के बीच एक टेक्नोलॉजिकल डांस, जहां स्टेक्स पहले कभी इतने ज्यादा नहीं थे। सेक्शन 7, द ह्यूमन एलिमेंट। एक वीकनेस और एक स्ट्रेंथ, लेकिन सिर्फ टेक्नोलॉजी ही काफी नहीं है। किसी भी सिस्टम की सबसे वीक लिंक अक्सर ह्यूमन एलिमेंट होती है। एक केयरलेस क्लिक, एक कॉम्प्रोमाइज्ड पासवर्ड डेवस्टेशन का दरवाजा खोल सकता है। एजुकेशन, अवेयरनेस और कॉशन हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हैं। हमें विजिलेंस और केयर के साथ इस नए डिजिटल लैंडस्केप में नेविगेट करना सीखना होगा। हम अपने फ्यूचर के लिए लड़ रहे हैं, एक ऐसा फ्यूचर जहां टेक्नोलॉजी हमें एम्पावर करे, इंस्लेव नहीं। सेक्शन 8, साइबर वॉरफेयर का अनदेखा फ्यूचर। जंग के मैदान तैयार हैं, लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई है। जैसे जैसे एआई इवॉल्व होता रहेगा, वैसे वैसे हमें थ्रेट्स का भी सामना करना पड़ेगा। क्या हम तैयार होंगे? क्वांटम कंप्यूटिंग होराइजन पर मंडरा रहा है, अच्छे और बुरे दोनों के लिए अनइमेजिनेबल प्रोसेसिंग पावर का वादा करता है। साइबर वॉरफेयर का फ्यूचर अनिश्चितता में डूबा हुआ है, डिजिटल शैडोज में खेला जाने वाला कैट और माउस का एक कॉम्प्लेक्स गेम। सेक्शन 9, ब्रिंक पर एक दुनिया। हम एक क्रॉसरोड्स पर खड़े हैं। आज हम जो डिसीजंस लेते हैं, जो टेक्नोलॉजीज डेवलप करते हैं, जो डिफेंसेस बनाते हैं, वो हमारे डिजिटल वर्ल्ड के फेट को तय करेंगे। क्या ये प्रॉस्पेरिटी और प्रोग्रेस का फ्यूचर होगा या केओस और कंट्रोल का? इसका जवाब मेरे दोस्तों सिर्फ गवर्नमेंट्स या कॉर्पोरेशंस के हाथों में नहीं है, बल्कि हर उस इंडिविजुअल के हाथों में है जो हर दिन इस वास्ट और एवर इवॉल्विंग डिजिटल फ्रंटियर पर लॉग ऑन करता है। ऐसा लगता है कि फ्यूचर अप फॉर ग्रैब्स है।